नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक, वह है आकृति गिनना। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में हमें एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है और कभी कभार हम आता हुआ भी हम इसको गलत कर देते हैं। तो इसलिए हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इन सारे क्वेश्चनों को हम एक बार, जो आकृतियां हैं जैसे मान लो त्रिभुज है और आयत है और वर्ग है, तो इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इन्हीं को हम एक बार देख लेते हैं और ट्रिक के साथ हम इसको देखेंगे। समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ग से कि वर्ग को हम कैसे निकालेंगे। ऐसे जैसे मान लो अगर हम बेसिक से गिनने बैठेंगे ना तो टाइम बहुत लग जाएगा, और जो हमारे साथी है हमसे काफी आगे ज्यादा निकल गए होंगे तब तक, तो इसीलिए हम इनको शॉर्ट के हिसाब से करेंगे। जैसे मान लो मेरे को आता है तो मैं आपको जैसे मान लो एक चुटकियों में बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा जैसे मान लो 1 2 1 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1। तो इनको ऐड कर दो, कितने हो जाएगा 5। 5 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे वही यही आकृति है 1 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, और इधर से 1 2, तो 2 का 2 से गुना करोगे तो 4, और 1 का 1 से गुना करोगे तो 1। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो एक में 5 है, दूसरे में 10 हो जाएगा, तीसरे में 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 15 होने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 3 का 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 का 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 9 और 4 13, और 1 का 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका 14 राइट आंसर होने वाला है। इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये आकृति है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जैसे नीचे वाले खानों में आपको क्रमांक संख्या डाल देनी है 1 और 2, इधर से डाल देनी है 1 और 2। अब इनका कुछ नहीं करना, आपस में गुणा कर देना है। यहाँ पे आपको इनको आपस में गुणा कर देना है। तो देखो यहाँ ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, जो भी इसका राइट आंसर है। इधर से देखो 1 और 2, 1 और 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 1 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5। 1 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 5। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, यही आकृति यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इसके बॉक्स ज्यादा बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने 5। अब आप देखो जब एक आकृति में 5 है तो 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो इसके कुल जो आंसर है कितने आ जाएंगे 15। ठीक है, इसके राइट आंसर होने वाले 15, क्योंकि ये जो आकृति है यही आकृति यहाँ पे है, तो इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, नीचे लिख लेता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, इधर से 1 2 और 3। अब इसमें आप क्या करोगे, वही 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 9 और 4 13, और 13 और 1 14 आंसर इसका होने वाला है। इधर से देखो आप 1 2 3 4 5 और 6, इधर से देखो 1 2 3 और 4। अब इसको आप क्या करना है, आपको लास्ट की संख्या से गुणा कर देना है। मान लो 6 चौका 24, और ये 5 15। ठीक है, इस 4 को आप गुणा करोगे 2 से तो 4 दूनी 8, इस 3 को आप गुणा करोगे इससे 1 से तो ये आ जाएगा 3। अब यहां से आगे आपको नहीं करना है। ठीक है, जब यहाँ पे जो संख्या है, देखो यहाँ तक इधर नीचे वाले कॉलम के बारे में बात करते हैं तो 6 थे, इधर है 4, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ जहां तक इसका जो दोनों का क्रमांक संख्या होती है, जैसे मान लो यहाँ 4 थी, ये 6 है, लेकिन हमें 4 तक ही उपयोग में लेनी है। इस तीन को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 20। तो 20 की शुभ हासिल की 2, 2 और 3 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3, और 2 5। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 50। जो वर्ग है
इसका 50 आंसर हो जाएगा। 50 वर्ग यहाँ पे बनेंगे, इसमें 14 वर्ग बनेंगे और इसमें 15 वर्ग बनेंगे, इसमें 5 वर्ग बनेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। बड़े ही बेसिक ट्रिक्स है और बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 1, और इधर से देखोगे तो 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 है। अब इनको आप क्या करोगे, इनको आप ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और 1 2 3 और 4 को अगर आप ऐड करोगे तो देखो 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 4 10, इनका योग हो गया 10, सभी का योग हो गया, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10, और इनका हो गया था 3। इन दोनों को आप गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 23, इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्या करना है, ऊपर से जो हमने क्रमांक संख्या डाली थी उनको योग कर देना है और नीचे वाली क्रमांक संख्या का योग कर देना है और इनको दोनों को इंटू कर देना है तो कितना आ जाएगा 23, इसका राइट आंसर होने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे 1 है 2 3 4 5, 1 2 और 3, वही करना है अभी जैसे 3 और 2 और 1 3 और 3 6, तो इसका जो कुल योग हो गया कितना हो गया 6। इधर से आप इनको जोड़ोगे प्लस कर दोगे सभी को तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और 15 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 आंसर, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब ये तो हो गई किसकी बात, आयत की। यहाँ पे हो गई थी वर्ग की, जो कि सेम से ही, यानी कि इसके अंदर जो ट्रिक है लगती है, ज्यादा कोई परिवर्तन यहाँ पे है नहीं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। तो देखो त्रिभुज ये सिंगल त्रिभुज है, इसमें देखो 4 1 2 और 3 मतलब यानी कि इसके जो 3 त्रिभुज के रूप में इनको डिवाइड कर दिया। लेकिन अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे तो देखो इनको भी आप प्लस कर दो, 1 और 2 3 और 3 6, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इतने 6। इन सभी को आप प्लस कर दो, टोटल कर दो, आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 4 और 5, ठीक है। इन सभी को आप ऐड कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे कितना 15 राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। इधर हम बात करेंगे जो ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। क्रमांक संख्या डाल दो 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। कुल योग 3 हो जाएगा। 1 2 3 और 4, 1 2 3 हो गया और 3 6 और 4 10, तो इसका जो कुल योग होगा कितना होगा 10। इधर देखो 1 2 3 और 4, ये जो है ना 1 2 3 और 4, तो इसका कुल योग होगा कितना 10। इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 23, इसका राइट आंसर होने वाला है। अब जिसे दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा है, आप इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें कमेंट के अंदर कि इसमें कितने त्रिभुज होने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, बड़ा ही बेसिक ट्रिक से है। अब कुछ और भी त्रिभुजों की जो आकृतियां हैं उनको हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। इधर ले लेते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन में बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ये जो आकृति दे रखी है आपको, इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, एक बार आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। देखो इसमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, देखो जैसे हमने अभी पढ़ा था, ऐसे अगर ये वाली आकृति नहीं होती, आधी होती, तो ये कितने हो जाते 10, और इसको अगर हम ऐसे उल्टे कर दें तो तब भी ये बन जाते कितने 10, ठीक है। तो 10 और 10 20 तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। अब देखो ये जो आकृति है, इस आकृति में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, जो हमें जो 4 पॉइंट जो देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो 4 पॉइंट है यहां से एक ना एक त्रिभुज बन रहा है। जैसे देखो एक ये जो पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट से ये जो त्रिभुज है पूरा पूरा बड़ा ये बन गया, इधर से ये बन गया,
ठीक है। और इधर से ये पूरा पूरा बटा ये वाला बन गया और ये वाला बन गया सॉरी। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट हम और ऐड इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ आया आपको? मतलब 10 तो ये इनको गिनने पर प्लस करने पर 10 तो हो जाएंगे, ओके। और इनमें जो यानी कि जो पॉइंट बन रहे हैं, इस पॉइंट को भी हमें गिनना है, लेकिन याद रहे कि आपको ये जो बीच वाला पॉइंट है ये गिनना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु मानना है आपको, ठीक है। अब जो ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो ये तो सिंपल सी है 2, 1 और 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इस वाली आकृति में अगर आप गिनोगे तो इसमें हो जाएगा, आपको कभी भी अगर ऐसी आकृति मिले 1, 2, 3 और 4, जैसे 1 और 2, 3 और 4, इसको आपको डबल कर देना है, ठीक है। जैसे 4 है, 4 को आपको डबल कर देना है, तो ये 8 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब जो ये आकृति है, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो देखो यहां से गिनती स्टार्ट करो, 1, 2, 3 और 4। देखो ये वाला कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इस वाले जो ये जो बॉक्स है इसमें हम कोई भी संख्या नहीं डालेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या है, इन्हीं संख्या को आप जोड़ दो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाता है, 10 हो जाते हैं ना। तो 10 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। देखो ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति में आपको क्या करना है, जो ये त्रिभुज बन रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं, इन पे आपको एक एक संख्या डाल देनी है, ठीक है। 5 हो गई। अब जो ये बिंदु बन रहे हैं, इन बिंदु पर भी आपको क्रमांक संख्या डालनी है। जैसे मान लो 5 के बाद 6 और फिर 7, 8, 9 और ये 10। तो देखो 10 पे जाके जो बिंदु खत्म हुई है हमारी संख्या 10 पे, तो इसमें जो राइट आंसर होने वाले हैं वह भी 10 ही संख्या, यानी कि 10 जो त्रिभुज है इस वाले आकृति में बनने वाले हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। 6 तो आपको ऐसे ऐसे दिख ही रहे हैं, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला और एक ये वाला, तो 6 प्लस 2 बराबर 8 इसके अंदर त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 8, ठीक है। इस प्रकार से आप इन आकृतियों को, इन त्रिभुजों को, इन आयतों को और इन वर्गों को आप निकाल सकते हो, ठीक है। मेरी अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी या फिर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी तो एक बार इस वीडियो को लाइक करो, और आपका जो भाई है इसको एक बार सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।